क्लास आज हम त्रिकोणमिति का एक वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें हम आपको समझाना चाह रहे हैं। काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि यह फार्मूला कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला को हमको समझना है। बहुत बेसिक फार्मूला है, जिसको समझने के लिए कुछ चीज़ें को पहले समझते हैं बच्चों। हमारे पास एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है। अंग्रेजी में इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, और जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी दो कोण हैं। इन दोनों कोणों को मिलाकर कितने डिग्री के होंगे बच्चों? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के जो सामने वाले साइड होते हैं उसका नाम हमने रखा है, इसका नाम पहले से प्री डिफाइन है बच्चों, हाइपोटेनियस उसको कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और बच्चों जो लाइनें इस 90 डिग्री के साथ है और हॉरिजॉन्टल है, उसका नाम हमने क्या रखा है बच्चों? बेस रखा। और जो इधर वर्टिकली लाइन है उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों? परपेंडिकुलर रख दिया। यानी इसको हम कहेंगे कर्ण, आधार और लंब। इन तीनों में एक रिलेशन होता है बच्चों। इन तीनों में क्या रिलेशन है? जैसे हम मान सकते हैं कि इसका 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ये यदि हम जोड़ें तो ये वाली मान आ जाएगी, यानी ये 10 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो आप समझ पाएंगे 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 64, और इसको ऐड करेंगे तो 100 और इधर स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी ये सही है। इसका मतलब है कि यह जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। तो इसमें इसी पर एक हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने इस पर एक रिसर्च किया। इसमें बताया गया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब हमने किया क्या? इसी को बेस मानकर हमने किया क्या? दोनों तरफ क्या किया? एच स्क्वायर से भाग दे दिया। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दिया। जैसे हम एक गणित में स्वतंत्र है ऐसे करने के लिए। मान लिया जाए कि कोई इक्वेशन है, हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि जैसे x बराबर y है, हम इसमें दोनों तरफ 5 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि फिर 5 कट के वही आएगा x बराबर y। क्लियर है बच्चों? हम 6 से भी भाग दे सकते हैं, फिर 6 से कट के क्या आएगा? x बराबर y। ये स्वतंत्र है। तो हमने क्या किया? एच स्क्वायर से भाग दे दिया, तो एच स्क्वायर से यहाँ भाग दिए, फिर एच स्क्वायर से यहाँ भाग दिए, और फिर एच स्क्वायर से यहाँ भाग दिए। तो हुआ क्या? एच स्क्वायर कट गया तो 1 बचा। अब बच्चों के मन में एक बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि साइन थीटा आखिर होता क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, यह एक नाम है। जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी की गई तो बच्चों यह सोचा गया कि बताइए पी और एच का जब रेशियो हो, बार बार लिखना पड़ेगा ना कि पी और एच का रेशियो, तो इसका नाम रख दिया गया एक साइन थीटा। पी और एच का रेशियो को साइन थीटा कहा गया। साइन थीटा क्या है? कुछ नहीं है, पी और एच का रेशियो है। पी का और एच के रेशियो को हमने नाम रख दिया साइन थीटा। मतलब साइन थीटा हम कहीं लिखेंगे, इसका मीनिंग है कि पी और एच का रेशियो है। उसके बाद बच्चों कॉस थीटा के बारे में बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आता है। तो कॉस थीटा क्या है बच्चों? कॉस थीटा क्या है? बी और एच का रेशियो कहीं लिखना हो, बी और एच का कहीं रेशियो लिखना हो तो उसका हमने नाम रख दिया कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? अगर कहीं पी और बी का रेशियो लिखना हो पी और बी का रेशियो, तो हमने इसका नाम रख दिया टेन थीटा। बच्चे के मन में कंफ्यूजन होता है, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है? कुछ नहीं है, इट इज द नेम। किसका नेम? तो पी और एच के रेशियो को साइन थीटा, बी और एच के रेशियो को कॉस थीटा, और पी और बी के रेशियो को टेन थीटा। और इसी के अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा हो जाएगा। इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों सेक थीटा हो जाएगा, और इसका अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, अब इसको अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा एच बाई पी। ध्यान से समझेंगे। अब इसका अपोजिट कर दीजिए बच्चों तो हो जाएगा एच बाई बी। इसका अपोजिट कर दीजिए बच्चों तो हो जाएगा बी बाई पी। कंफ्यूजन अब आपको नहीं होना चाहिए। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा कोई कहे तो मतलब समझिए पी और एच का रेशियो है। कॉस थीटा कोई कहे तो समझिए बी और एच का रेशियो है। टेन थीटा कोई कहे तो पी और बी का रेशियो है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है,
और कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यही बात है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है चीज़ समझने के लिए। तो हमने क्या किया, पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। पी अभी हमने सिखाया है, पी और एच का रेशियो को आप क्या कहते हैं, पी और एच के रेशियो को क्या कहते हैं बच्चों, साइन कहते हैं। तो दोनों पर स्क्वायर है तो ये साइन पर स्क्वायर हो गया। बी और एच के रेशियो को क्या कहते हैं, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर है, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।